Hello friends, how are you? Today we are discuss about NEP, National Education Policy 2020. This topic is also important CTET, KBS PRT interview and DSSC PRT exam. So friends, today we are discuss about NEP, National Education Policy 2020। अभी तक कितनी NEP आ चुकी हैं? अभी तक 3 NEP आ चुकी हैं। फर्स्ट NEP कम इज 1968 एंड सेकेंड कम 1986। दिस इज थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। थर्ड एजुकेशन पॉलिसी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया आफ्टर द पॉलिसी ऑफ 1968 इज द फर्स्ट एंड 1986 इज द सेकेंड। इसके 4 स्टेप्स हैं, 5 + 3 + 3 + 4। तो इसमें 5 में आता है प्रीपेट्री और इसमें यस ए। तो इसका मतलब हुआ स्टेट, इसका मतलब हुआ स्कूल, इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड, इसका मतलब हुआ अथॉरिटी। ओके फ्रेंड्स। So okay friends, next slide is this is NEP 2020 and this is NEP 2023। NEP 2020 में एक फार्मूला गिवन है 5 + 3 + 3 + 4। 5 + 3 + 3 + 4। 5 वाला होता है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन यानी कि बेसिक जो नीड होती है, इसमें बच्चे को कम से कम 9 तक की गिनती आनी चाहिए और वो लैंग्वेज मतलब भाषा के अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। एंड 3 years इज द प्रीपेरेटरी स्टेज एंड दिस 3 इज द मिडल एंड 4 इज सेकेंडरी स्टेज। And next NEP, New Education Policy, is NEP 2023. The New Education Policy 2023 is based on 4 main pillars। नंबर 1 में आता है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो दिस इज 5 + 3 + 3 + 4 स्ट्रक्चर विच कंप्राइजिंग। इसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं। 5 + 3 + 3 + 4 स्ट्रक्चर विच कंप्राइज NEP 2023। 12 years ऑफ स्कूलिंग एंड 3 years ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूल। 12 साल में स्कूलिंग होती है एंड 3 years आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल। 12 year में स्कूलिंग एंड 3 साल में आंगनवाड़ी और प्री पेट्री स्कूलिंग होती है। ओके फ्रेंड्स। Okay friends, so next is NEP 2020. Next point is NEP 2020 was drafted by the committee headed by former ISRO chairman K. Kasturi Ranjan। NEP 2020, this National Education Policy 2020 is the first education policy of 21st century and aim to address the many growing development imperative of our country। This policy replaced the 34 years old National Policy on Education and NEP 1986। New Education Policy 2020 was drafted by the committee headed the ISRO के चेयरमैन थी के कस्तूरी रंजन। ये NEP 2020 थी और दिस पॉलिसी में 21st एजुकेशन पॉलिसी को 21st सेंचुरी एंड एम टू एड्रेस द मैनी गोइंग डेवलपमेंट imperative of the our country। दिस पॉलिसी रिप्लेस द 24 years ओल्ड नेशनल पॉलिसी 1986। यानी कि जो 1986 में पॉलिसी आई थी उसको रिप्लेस किया NEP 2020 में। अपने यहाँ एजुकेशन का ढांचा इतना है कि देखो 30 इतना वीक है कि 34 years बाद हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आई थी। 86 एंड 2020 इज द लॉन्ग टाइम, दिस आर 34 years। ओके फ्रेंड्स।
Okay friends, so new point is NAP, New Education Policy 2020. As per NAP 2020, learning should be holistic. होलिस्टिक मतलब संपूर्ण लर्निंग होनी चाहिए। उसका अगर देखो, पढ़ने में विकास भी होना चाहिए प्लस फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, करिकुलम प्लस को करिकुलम, यानी होलिस्टिक संपूर्ण विकास होना चाहिए। मेंटल भी होना चाहिए प्लस फिजिकल भी विकास होना चाहिए। एज पर NAP 2020 लर्निंग शुड भी होलिस्टिक होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए। इंटीग्रेटिव मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे 5+3+3+4, अगर पिछली क्लास में हमने कुछ सीखा है तो वो नेक्स्ट लो क्लासेस से हायर क्लास तक एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, समग्र होनी चाहिए। इंजॉयएबल होनी चाहिए। इंजॉयएबल का मतलब क्या है? आनंदमय होना चाहिए। मतलब कि हमको लर्निंग ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं ट्रीट करना है स्टूडेंट को, हमको उनको इंजॉय यानी आनंद, खेल खेल में सिखाना है। इज इंजॉयएबल होना चाहिए। लर्निंग इज इंजॉयएबल एंड इंगेजिंग देयरफॉर, और इंगेजिंग मतलब कि हमको स्टूडेंट को उसमें इंगेज करना है, उसमें उनको शामिल करना है, इंगेजिंग होनी चाहिए। इंगेजिंग देयरफॉर द करेंट 10+2 सिस्टम इज टू बी रिप्लेस बाय द 4 स्टेज। जो अभी करेंट में चल रहा था 10+2, उसको रिप्लेस किया 5+3+3+4 ने। स्ट्रक्चर ये 4 स्टेज में है, 5+3+3+4 4 स्ट्रक्चर है। एजुकेशन पॉलिसी ले पर्टिकुलर इम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और ये लिटरेसी और न्यूमरेसी पे ज़्यादा फोकस करती है। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, न्यूमरेसी माने अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, लिटरेसी मतलब उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो फ्रेंड, दिस इज NAP 2020 सम पॉइंट्स। सो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 5 मीन्स होता है फाउंडेशन स्टेज। ये 3 इयर्स होती है। 3 मतलब कि 3 साल पूर्व स्कूल, प्री स्कूलिंग, 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल प्लस ग्रेड 1 to 5। 3 साल प्री इयर्स की होती है प्लस ग्रेड 1 to 5। 3 इयर्स प्रीपेटरी स्टेट। प्रीपेटरी स्टेट में ग्रेड 3 to 5 के बच्चे आते हैं, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे आते हैं प्रीपेटरी स्टेट में। एंड 3 इज मिडल ग्रेड 6 to 8 ईयर्स, एंड मिडल ग्रेड में आते हैं 6 से 8 तक के बच्चे। एंड 4 इज हाई स्कूल। 4 इज में ग्रेड आता है 9 to 12। उसके 2 पार्ट है, फर्स्ट इज 9 to 10 एंड सेकेंड इज 11 to 12। 9 to 10 एक पार्ट में हो गया, दूसरा हो गया 11 to 12। ओके स्टूडेंट, ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ NAP। फाउंडेशन मीन्स प्रारंभिक प्रिंसिपल ऑफ NAP 2020। फुल इक्विटी एंड इंक्लूशन एज द cornerstone of all education decision of the ensure that all students are able to thrive in the education system। देखो, फुल इक्विटी माने समानता। इक्विटी मीन्स अगर कोई छोटा है तो उसके नीचे, अगर कोई लंबा है और छोटा है तो उसको बेंच में खड़े कर दो तो उसको इक्विटी, उसको समान दिखने लगेगा। और एंड इंक्लूशन में समावेशी शिक्षा, यानी कि अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, कोई विकलांग है एंड कोई दिव्यांग है और उसको चलने में दिक्कत है, किसी की मेंटल में कुछ प्रॉब्लम है, तो सभी को इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा, सभी को एक साथ बैठ करके पढ़ाना, दिस इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इज द कंसर्न ऑफ द ऑल एजुकेशन डिसीजन ऑफ द इंश्योर दैट द ऑल स्टूडेंट आर द थ्राइव इन द एजुकेशन सिस्टम। सभी स्टूडेंट एक एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा भाग है। It include that overall development of learner, it
cover all three aspects of the cognitive domain, affective domain and psychomotor domain। देखो इट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ NAP 2020 के फंडामेंटल हैं उसमें क्या है, इट इंक्लूडेड ये शामिल करता है किसको, ओवरऑल डेवलपमेंट, स्टूडेंट का या लर्नर का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इट ओवर ऑफ द थ्री एस्पेक्ट, और इसमें थ्री एस्पेक्ट हैं, इसमें थ्री एस्पेक्ट हैं। नंबर 8 कॉग्निटिव, कॉग्निटिव माने संज्ञान जहाँ से दिमाग का होता है, एंड अफेक्टिव, अफेक्टिव माने मन से, जो दिल से, कॉग्निटिव माने दिमाग का, अफेक्टिव माने दिल से, एंड साइकोमोटर, साइकोमोटर मतलब कि फिजिकल वर्क से। तो ये तीनों डोमेन है। तो लर्नर इसमें क्या है कि कॉग्निटिव माने कि संज्ञान से, अफेक्टिव माने दिल, दिमाग एंड हैंड, साइकोमोटर दिल, दिमाग एंड हैंड, ये सारे तीनों कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एट both three parts is the connected, so student and learner learn holistic development। अगर ये तीनों पार्ट एक साथ हो जाएंगे तो कोई स्टूडेंट या लर्नर अच्छे से संपूर्ण होलिस्टिक विकास उसका हो जाएगा। उसमें इक्विटी हमें लाना है, इंक्लूसिव लाना है, एंड ओवरऑल द सभी तीन एस्पेक्ट कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर विकास हमको स्टूडेंट का करना है। ओके, सो दिस टॉपिक इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एज KBS इंटरव्यू। तो ये KBS इंटरव्यू में भी इक्वल ही इम्पॉर्टेंट है। एस न्यूज KBS इंटरव्यू डेट इज रिलीज सून आफ्टर 15 days, सो आई डिसाइड आई गिवन यू मोर वीडियो, एंड सो आई एम आल्सो एस एस्पिरेंट्स KBS PRT, माई स्कोर इज 140, सो आई डिसाइड आई प्रैक्टिस दिस, सो बोथ इक्वल बेनिफिट फॉर एंड यू। सो फ्रेंड, थैंक यू। till then please like, share and subscribe my channel। see you again, bye 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 bye।